पत्नी के शरीर में कोई भी धागा, जैसे मैं एक धागा पहना हो ताबीज पहनने के लिए, पत्नी के शरीर में कोई भी धागा होना नहीं चाहिए। अगर है गले में, कमर में, तो पहले उसको फाड़ कर फेंक देना, उसके बाद पानी को छिड़काव करना और फिर से कपड़ा पहना कर फिर सामने लेके आना। हो गया बात। उसको बोल दे, उसको पत्नी को लेके घर में रूम में गया, पानी पीने छिड़का, पत्नी बिल्कुल फ्रेश होकर बोला, मेरे से नॉर्मल बातचीत करने लगा। ठीक है, कुछ देर नॉर्मल बातचीत करने लगा। कुछ देर के बाद जैसे ही मैं उसको हवन में बोला, हवन में अभी पुष्पांजलि मैं दूंगा भगवान को, तुम हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, फूल लो, पुष्पांजलि दो। सुबह से वो भी कुछ ज्यादा खाया पिया नहीं था। ठीक है, जैसे ही फूल दिया, फिर से झूमने लगा। बोला ये फिर से कौन सा कहानी शुरू हो गया। ठीक है, मैं चिंता में पड़ गई, फिर से उसको आवाहन किया, फिर से प्रेत का आवाहन किया। प्रेत आवाहन का भी मंत्र, लोग बोल रहे प्रेत को बुलाने के लिए जाता हो, प्रेत को बुलाने के लिए जाता हो। अकेले इंसान को कभी बोलना कि बाबा इतने बड़े तांत्रिक है, चलो बाबा रात में आप भी घूमता हो, घूमो, मैं भी घूमू, अकेले अमावस्या पूर्णिमा कोई भी दिन हो, अकेले घूमो। मैं अकेले अकेले घूमता हूं, अकेले अकेले घूमता हूं 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, हिसाब भी नहीं रखता है कब निकला कब घर में आया। ये है काम। ठीक है ना। तो ये फिर से जब आया तो मैं उसको पूछा, तू कौन है? तो बोला भास्वरा देने के लिए जब वो गया था, ठीक है, उसका मां के साथ मैं भी आ गया था। कोई लड़का था, उसका नाम मुझे याद नहीं है सही से, उसका मां के साथ तो मैं भी आ गया था। इतना दिन तक तो उसका मां के साथ मैं ही था, तो मां तो चला गया तो मुझे भगा नहीं सकता। अब मां का क्या है, उसका कोई शक्ति थोड़ी था, मैं ही तो खाना खा रहा था, इसके ऊपर तो मैं ही हावी हूं, तो मुझे भगा के दिखा। हाँ ठीक है, भी नया कहानी है। मैं उसको बोला, उसका पति को बोला, जो तुमने पानी अच्छी तरह से छिड़काव किया था? बोला हाँ। बोला कुछ बचा है? बोला कुछ तो बचा नहीं है। ठीक है, बोला तुम एक बार फिर से उसको लेके जाओ। ठीक है, घूमते फूटते अवस्था में उसको फिर से रूम में लेके गया, फिर से रूम में लेके जाओ, देखो। बोला बाबा जी कमर में एक काट था, मैंने धागा था, तो काटा क्यों नहीं? काट के फिर से लेके आओ। फिर से मंत्र बोलकर, काल भैरव मंत्र, महाकाल भैरव का मंत्र का पावर, कभी ऐसा केस अगर आता है तो एक एक मंत्र का पावर, एक एक मंत्र का पावर प्रेत के ऊपर कैसा लगता है, सुनता है। जैसे इंसान के शरीर में काट कर अगर नमक डालता हो तो इंसान छटपटाएगा, वैसे ही प्रेत ग्रसित पीड़ित व्यक्ति मंत्र सुनकर वो छटपटाता है। ऐसे काल भैरव का मंत्र जब प्रयोग कर रहा हो, ऐसे जब मैं अपने सावन में बीरो का जो प्रयोग है जब प्रयोग कर रहा हो, वो छटपटा रहा है, ऐसे पागल के जैसा, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, ऐसे छटपटा रहा है। अग्नि में उसे देवता दिख रहा है। साधारण इंसान हम लोग हैं, हम लोग को अग्नि में देवता नहीं दिखता है, बानेश्वर शिव में भगवान नहीं दिखता है। हम लोग हर जगह में तोड़ फोड़ करने का इच्छा में रखते हैं, जो भगवान कहाँ पे है इतना मन में है, लेकिन वो लोग को दिखता है। ठीक है, तो वो देख रहा है, वो छटपटा रहा है। मैं बोला अंतिम एक शब्द, तुझे जाना है सीधा हिसाब से या मैं मिर्ची को जलाऊं? बोला नहीं, मैं चला जाऊंगा लेकिन मैं वापस आ जाऊंगा। बोला तो वापस आएगा नहीं, मैं परिवार पूरा घर को मैं बंधन कर दूंगा, तो वापस आ नहीं पाएगा। बोला मैं उसके ऊपर से मिर्ची उतार कर, मिर्ची को मंत्र बोलकर, जैसे ही मिर्ची में मैं सुई डाला, महिला तुरंत गिर गया। फिर उसको मैं हवन में आहुति दे दिया, उसका घर को मैं बंधन कर दिया और बोला 3 दिन तक घर में झाड़ू न मत लगाना, और घर से बाहर जो धूला है, मैंने जो कचरा है, वो फेंकना मत। ठीक है, ये बोलकर उसका परिवार को सुरक्षा घेरा में बंधन करके, हाथ में डोरा पहनाकर, उसका ये कर्म का ये जो समस्या था, समस्या का मैं समाधान करके आया। ये था मेरा हॉरर स्टोरी पार्ट 2। कैसा लगा? ट्रू स्टोरी सुनकर, कोई बिना इफेक्ट का, बिना काव क्याव च्याव काव, ठीक है, बिना भूतों के जैसा नाखून शकल और बड़े बड़े टीप, बड़े बड़े माला, होठ लाल, इतना बड़ा टीप, इतना ये टोपा फोपा बिना लगाए हुए साधारण तांत्रिक, एक वीराचारी अघोरी तांत्रिक का, अवधूत का ये ट्रू स्टोरी कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। मैं अपना ढोल अपने
हाथ से पिटाने या बजाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए बजाता नहीं हूँ और ना बोलता हूँ, ठीक है ना। और काफी सारे लोग मुझे ये जो मेरा ये काला वस्त्र देखकर मुझे काफी सारे लोग मुझे पूछे, जो गुरुजी काला वस्त्र पहनने का कारण क्या है, इसके लिए अलग सा एक वीडियो मैं बनाऊंगा। मैं काला वस्त्र इतने दिन के बाद क्यों पहना, मैं इससे पहले लाल काफी दिनों तक पहना, सफेद पहना, भगवा पहना और अंत में अभी काला वस्त्र किस लिए पहना, ये मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। जो लोगों को मन में जिज्ञासा है थोड़ा दिन तक अपेक्षा का कंटेंट को विराम देता हूँ। इस तरीके का और भी नया प्रयोग लेकर फिर से मिलूंगा। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम तत्सत।